तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ प्याज, और मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर ना कल शाम में ना दूध ख़राब हो चुका था, तो पता नहीं चला कि कैसे दूध ख़राब हुआ। तो आज मैंने सुबह ही दूध गर्म कर दिया था, और यहाँ पर शाम में दूध आता है घर पे, तो शाम में ना दूध गर्म करके थोड़ी देर रख देते हैं। तो कल क्या हुआ था, कल शाम में तो वो भारी रह गया, जिसके कारण दूध ख़राब हो गया था। तो शाम में मैंने सोचा कि चलो मैं इसका पनीर बना लेती हूँ। और जब है ना दूध ख़राब होता है तो हम उसका पनीर फाड़ते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, जो हमें ना टाटरी डाल के अच्छे से फाड़ते हैं दूध को, तब उसका पनीर बनाते हैं, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता, तो थोड़ा हार्ड हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं साथ के साथ ना इसकी ना भुजी बना लूँगी, पनीर भुजिया हो जाएगी इसकी। तो मैंने यहाँ पर भुजिया बना ली थी, और यहाँ पर भुजिया रेडी कर दी थी। उसके बाद में मैं लेट गई थी जाकर, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, और बाकी का और सारे काम है ना फिनिश हो गए थे। मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, तो बस थोड़ी रोटियां बननी थी, वो दीदी बना रही थी। दीदी ने कह दिया था कि मैं बना दूंगी, तो तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं नहाई थी, और नहाकर फिर भी मैंने थोड़े कपड़े थे वो वॉश कर दिए थे, और कपड़े वॉश करती तो फिर मैं कहाँ, और कुछ नहीं पता मेरा कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर दी थी। उसके बाद में ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। सुबह में सारा का सारा काम फिनिश हो गया था। सुबह का नाश्ता आपको ही पता ही है कि सुबह का नाश्ता जो होता है तो टिफ़िन वगैरह भी होता है, लेकिन उनका आज फास्ट था, तो जिस कारण वे ना टिफ़िन नहीं लेके गए थे, तो वो मैंगो लेके गए थे। और हमें आना सुबह में साबूदाने की खीर बना देते हैं उनके लिए, तो वो खा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा काम फिनिश, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये क्या था कि मुझे है ना अच्छे से झाड़ू निकालनी थी। तो आज मैं किस बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी। तो कुछ टिप्स होते हैं हमारी लाइफ में, जिनको हम ना फॉलो करते हैं कि हमें ना कैसे मैनेज करें घर का काम, कैसे क्लीन करें। तो कुछ तरीके होते हैं, तो आज मैं आपको वही शेयर करूँगी। कुछ मेरे तरीके कैसे हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर है ना आपको टाइम बचाना है अपने लिए भी, या फिर अपना होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम खुद को टाइम नहीं दे पाते, यार यहाँ खुद का मतलब मेकअप भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ कुछ तरीके होते हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है, यहाँ पर तो मैं सुबह में उठती हूँ। उठ करके जब हमारा ना नाश्ता और खाना साथ हो जाता है, तो सबसे पहले हमारी सब्ज़ी वगैरह रेडी हो जाती है। तो आपको बता दूँ कि अगर है ना आप है ना हाउस वाइफ है, तो सबसे पहले आप ना खाने का काम अपना कर लीजिए कंप्लीट। खाना का क्या होता है ना, तो खाने का काम हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी चीज़ों के लिए हमारा टाइम निकल जाता है। सुबह में क्या होता है, सुबह में सबसे पहले अगर है ना हम पोछा वगैरह या झाड़ू वगैरह कर लेते हैं ना, क्लीनिंग कर लेते हैं, यानी साफ़ सफाई हमारी स्टार्टिंग में ही हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। तो ये टिप्स थे। सबसे पहले तो आप है ना क्या करिए, अपना अगर आप मॉर्निंग में उठे हैं तो सबसे पहले अपनी नहाना, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद अपनी साफ़ सफाई है। पर ये होता है कि अगर ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले अपना किचन का ही होता है, तो किचन में ही आना होता है। तो मैं आपको बता दूं, किचन में आके ना आप एक्स्ट्रा सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, ताकि आपके दोपहर में काम आ जाए। तो अपना एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना कर रखिए, ताकि आपको दोपहर में रोटी बनानी पड़े। तो यहाँ पर मैं ना एक्स्ट्रा सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, और मेरा सुबह का भी काम हो जाता है और दोपहर का भी इसमें काम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले ना इनका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद में दोपहर की मेरी रोटियां रह जाती है। तो देखिए, सुबह का नाश्ता भी हो जाता है और दोपहर का भी काम मेरे ऊपर से कम हो जाता है। तो उसके बाद में मैं यहाँ क्या करती हूँ, अपनी क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मेरी सबसे पहले क्या रहती है, झाड़ू रहती है। तो झाड़ू करने के बाद में
फिर क्या रहता है, पोछा रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सुबह में आप है ना, अगर ज़्यादा फैलता है यानी सुबह में ऑफिस कोई नहीं निकलता या फिर कोई काम पे नहीं जाता, घर पे रहते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए अपने पोछे को। तो सबसे पहले आप हल्का फुल्का पोछा लगा लीजिए, दूसरी बार आप क्लीन कर लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, पहले पोछा निकाल लीजिए और थोड़ा बहुत ही बचता है आपका, जैसे गंद हो जाती है थोड़ा, तो वाइपर से इसको लगा लीजिए। इससे क्या होता है ना, कुछ भी हो, अगर है ना आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा तो आपको उतना ही मन में सुकून मिलेगा। अगर घर में कुछ भी गंद होता है तो आपके मन को सुकून नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि घर फैला फैला सा लगता है, मन में मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन है ना, सबसे पहले अगर आप है ना घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप है ना इतनी पॉजिटिव रहेंगे और आपके हर काम में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, यानी आप सकारात्मक चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे खुद पे खुद काम है ना अच्छे से होते रहते हैं। अगर है ना अब हम अच्छे से नहीं रहेंगे, यानी हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तो दूसरे लोग भी हमसे परेशान रहते हैं। तो यही वजह होती है कि अगर है ना हम सकारात्मक बने रहें, हम घर के कामों से खुश रहे तरीके से काम करें, तो बहुत सारा टाइम तो बचता ही है। साथ में कुछ लोग हमसे इतने ज़्यादा खुश होते हैं, यानी वो अपने होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हमें उनको खुश रख पाते हैं क्योंकि टाइम से उनका काम हो जाता है, घर के सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ना मैं आपको बता रही थी बातें, तो आपको ये अच्छी बातें लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं फ़र्श धुल दूँगी। आपको पता ही होगा कि बारिश हुई है और मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर मैं फ़र्श धुल दूँगी अच्छे से। और यहाँ पर ना क्या होता है ना, ऊपर है ना जाल है, तो जाल से थोड़ा पानी वगैरह आ जाता है जब बारिश होती है। तो वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इसको ढकने का मन नहीं करता, लेकिन हम ज़्यादा बारिश होएगी तो हमें ढकना पड़ेगा क्योंकि साइड की पुट्टी वगैरह जो कलर कराया था तो वो निकल जाएगी बारिश में। तो यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई थी। तो मैं आपको बता दूँ कि आप है ना कहेंगे कि पहले पोछा वगैरह कर लिया था, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ना क्या करती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, लास्ट में मैं डस्टिंग करती हूँ। उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, तब सारा का सारा क्लीन रहता है रूम हमारा। क्या होता है ना कि अगर है ना हम क्या करते हैं, झाड़ू के तुरंत बाद डस्टिंग कर लेते हैं तो फिर भी थोड़ी धूल आ जाती है। तो मेरा क्या होता है ना, सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ, सबसे लास्ट में मैं डस्टिंग करती हूँ। तो डस्टिंग से क्या होता है, क्लीन रहता है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग रहती है। और आप है ना चारों तरफ अगर है ना काम करके घर का बैठे ना, तो वो जो सुकून मिलता है वो ना किसी चीज़ से नहीं मिलता। अपने घर के काम करके कंप्लीट करके बैठो तो वो उसमें नींद भी अच्छी आएगी, आप है ना बहुत कुछ मतलब फ़ील करेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब घर के काम कंप्लीट होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी ज़्यादा बढ़ती है कि अगली बार से हम ये करेंगे, अगली बार से हम ये करेंगे, और अच्छा ही सोचते हैं अपने घर के बारे में। और मैं आपको बताऊं तो मेरी ऐसी, मतलब मैं आपकी अपनी बातें बता रही हूँ, मेरी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ना घर को डेकोरेट करना, साफ़ सफाई करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और घर के काम करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और कुकिंग करना भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे घर के काम करना पसंद नहीं है, घर के काम करना अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं शादी से पहले ना घर के काम करती थी तो वहाँ पर मेरा एक रूटीन बना हुआ था, तरीके थे मेरे कुछ। और पहले भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे जब शादी से पहले, तो मेरे तरीके हुआ करते थे, मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे करती थी। बहुत सारे काम थे घर पे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो भैंस वगैरह रखते थे हम, तो कभी कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे भैंस का भी काम करना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बाउंडेशन थी कि ये काम ही करना है घर का, हम बाहर का नहीं करेंगे। तो मैंने सारे काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब मम्मी पापा की तबीयत ख़राब होती है तो घर के सारे काम भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक काम ही बांधा हुआ है कि भाई हम यही करेंगे, तो हमने सारे काम किए हैं। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो इनके ऑफ़िस का टाइम हो गया था, लगभग 4:30 बज रहे थे, लेकिन ये 7 बजे तक ऑफ़िस से आते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी है ना इनकी तैयारी कर लूँगी। तो मुझे बनाना था कटहल, और मंगलवार था तो मंगलवार का फास्ट रखते हैं,
तो हम मंगलवार को ना प्याज नहीं खाते, घर में कोई नहीं प्याज खाता। और आज ना एकादशी भी थी, मम्मी भी फास्ट थी, तो एकादशी में ना चावल बनने थे, तो जीरा मैंने यूज किया था। तो मैं आज जीरे से ही कटहल बनाने वाली हूँ। वो कैसे बनाने वाली हूँ तो मैं आपको शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि देखिए क्या होता है ना कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए घर के काम करती हैं, उनका मन नहीं लगता काम में। तो मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हमारे किचन में ही गुजरती है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम किचन से ही हमारे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जुड़ी रहती है। लेकिन अगर हम इसी किचन को अपनी मतलब एक खुशी का एक रीज़न बनाएं कि ये खुशी है, इसी में हमें काम करना है, और तरीके से हम अपनी चीज़ों को करें और मतलब दूसरों से शेयर करें, तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा। क्योंकि हमें इसी में काम करना है और आधे से ज़्यादा लाइफ इसी चीज़ों में गुजारनी है। क्योंकि देखिए चाहे कितनी ही आप जॉब करते हैं, बाहर की जॉब करें या फिर बाहर ऑफिस में जाते हैं, तो आपको अपने आधा दिन देना होता है, लेकिन देना तो होता ही है नहीं। कामों को खाना भी बनाना होता है, बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, कपड़े भी वॉश करने होते हैं, सारे काम करने होते हैं आपको। तो क्यों ना इन तरीक़ों को ऐसे शेयर किया जाए कि हम इसमें अपनी खुशी भी ढूँढें, खुश भी रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो कुछ ऐसे ही मैनेज कीजिए अपने काम, बस अपनी सोच अपनी पॉजिटिविटी बना कर रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और तरीके से अपने घर को लेके चलिए, तो सब खुश और हम भी खुश। तो चलिए यहाँ पर देखिए कटहल मैंने पानी निकाल लिया था इसका। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है इसका, मैंने इसे उबाला है। क्योंकि आजकल के कटहल ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक मैंने देखा था, जब मैं बहुत छोटी थी तो 10th क्लास में थी मैं, तब मेरी दीदी थी, तो मेरे से मतलब एक बड़ी सिस्टर है, उससे बड़ी थी मैं, क्योंकि हम 5 बहनें हैं आपको बता दें। तो वो ना बनाती थी कटहल, तो पहले ना वो कट करके ऐसे ही लगाती थी तड़का उसमें, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता था। तो इस बार के कटहल ऐसे आ रहे हैं कि बिना उबाले ही बनते नहीं, थोड़े कच्चे से रह जाते हैं और टेस्ट भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको बॉईल करती हूँ और बॉईल करके बनाती हूँ। और देखिए मैंने आपको एक चीज़ और शेयर की होगी कि मैं जब है ना खाना बना रही हूँ, जितने भी मेरे बड़े बर्तन होते हैं, ये भी एक कमाल की टिप्स है आपके लिए। तो मैं जल्दी काम करने की टिप्स बता रही हूँ। और जितने भी बड़े बर्तन होते हैं उनको साथ के साथ साफ़ करती हूँ, कभी भी मैं नहीं उनको इकट्ठा नहीं करती। मेरा यही काम करने का तरीका है, मैं साथ के साथ साफ़ करती हूँ जो भी मेरे बड़े बर्तन होते हैं। हालांकि मैं जब आटा लगाती हूँ, आटे की जो परात होती है, उसको भी एक फ्राई पैन में आटा रख कर के जब मैं बना देती हूँ, गूँथ लेती हूँ, तो उसको भी साइड में रख कर के परात को साफ़ कर देती हूँ। तो मेरे तरीके कुछ ऐसे ही हैं, मैं जल्दी काम भी कर लेती हूँ और मेरे बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए कटहल मेरा सिंपल तरीके से बना है। सबसे पहले मैंने उसमें अपना ऑयल डाला, ऑयल में जीरा और प्याज तो डालनी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी टमाटर की कम डाली क्योंकि खट्टा लगता है कटहल। तो यहाँ पर सिंपल बना रही हूँ क्योंकि प्याज के बिना बना रही हूँ, तो मैंने टमाटर यहाँ पर सिर्फ 2 डाले। उसके बाद अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मसाले में कुछ नहीं ऐड किया मैंने, हल्दी मिर्च और कश्मीरी मिर्च यही ऐड की थी और नमक मैंने बॉयल होने में डाला था। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसको फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको घुमा रही हूँ। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है अपना कटहल और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कटहल में क्या होता है, जब आप है ना बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा पानी रहता है, तो आप है ना इसको बिना ढके है ना थोड़ा सा, जैसे है ना करेला बनाते हैं ना, तो करेला बनाते हैं तो ऐसे ही आप है ना इसको घुमाते रहें, अच्छे से ना फ्राई करते रहें, घुमाते रहें, थोड़ा हल्का हल्का सा। आ रही होती है खाना बनाकर, आप देख ही रहे होंगे मुझे कितना
पसीना आ रहा है। तो किचन में सभी की ये हालत होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब मैं अपने रूम में आई हूँ और वे आएंगे आज थोड़ा लेट। तो जब वे आएंगे रोटियां बन जाएंगी। और अब मैंने सारा काम किचन का कर लिया है फिनिश। और यहाँ पर ना बिल्कुल टाइम पे है ना सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हम खाना खा लेते हैं, तो टाइम से खाना बन जाता है और काम सारा फिनिश भी हो जाता है। तो अब ये ना किचन का सारा काम फिनिश हो गया। जब ये आएंगी रोटियां बन जाएगी और जल्दी ही काम फिनिश हो जाएगा। और मुझे ना इतनी गर्मी में अपने रूम में ही सुकून मिलता है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये रूम मैंने आपको बताया था, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये रूम है ना कड़ियों वाला है और इसके ऊपर मिट्टी है और उसके ऊपर छत है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर अपने जो मेरे बाकी के काम है वो करूँगी। और चलिए पहले मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो ये आ गए थे ऑफिस से और लेके आए थे लीची। और मैंने इनको खाना दे दिया, तो भूख लगी थी तो पूरे दिन से इनका फास्ट था। और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और इनके साथ बात कर रही हूँ। तो ये मुझे कंपनी दे रहे थे किस चीज़ में, मैं आपको बता दूँ। मैं रोटी बना रही थी, बोर हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं यहीं पर बैठ के खाना खा लूँ। तो नीचे पंखा लगा हुआ था, तो कितना अच्छा लगता है। तब हम सारे बातें करते रहते हैं और किचन में और काम भी हमारा ईज़िली हो जाता है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तक के लिए बाय।